हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए रिलायंस पावर लिमिटेड का एक ज़बरदस्त अपडेट। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, बीएसई पे एनएसई पे रिलायंस ने अपलोड किया है और ये डॉक्यूमेंट अभी अभी अपलोड हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कहानी लिखी गई है वो हम बताएंगे आपको, और आप इसको देखिए समझिए। हम इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें बता देते हैं आपको, ये जो फेक गारंटी, जो बैंक गारंटी वाला इशू चल रहा है रिलायंस पावर का और सेकी का, कि रिलायंस पावर ने सेकी के एक टेंडर में फेक बैंक गारंटी जमा कर दी है और रिलायंस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है या बैन कर दिया गया है सेकी से, उसी के ही अंतर्गत ये कहानी है। और अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया है उसको जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों, ये देखिए, इसमें दो पॉइंट हैं। ये लेटर रिलायंस ने सबमिट किया है एनएससी पे और बीएसई पे। अब ये सबमिट क्या किया है इन्होंने इस लेटर में बनाया है कि द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी एक्टेड बोनाफाइडली एंड हैव बीन अ विक्टिम ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी एंड चीटिंग। तो ये देखिए कहानी क्या है। ये लिखता है रिलायंस की इन कंटिन्यूएशन टू अवर अर्लियर लेटर डेटेड November 7, 2024 and pursuant to the Regulation 30 of the Listing Regulation, we wish to inform that the company has received a show cause notice dated November 13 from Solar एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। द अनाउंसमेंट ऑफ सेकी इज इंक्लोज्ड। तो रिलायंस कह रहा है कि भैया हमको एक और चिट्ठी मिली है सेकी की तरफ से, जो एक शोकॉज नोटिस है, और उस शोकॉज नोटिस को हमने लास्ट में लगाया है इस अपने लेटर के बाद। पर उससे पहले रिलायंस बोल रहा है, फिर से कह रहा है कि हम दो बातों पे खंडन करना चाहते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हमने और हमारी सब्सिडरी ने कोई भी जो एक्ट किया है वो बोनाफाइड है, हमारा कोई इंटेंट मैनाफाइड नहीं था। हम भी विक्टिम बने हैं फ्रॉड के, फॉर्जरी के और चीटिंग के। यानी हमने जिस बैंक को हायर किया था उस बैंक ने हमारे साथ चीटिंग की है और हमारे साथ भी धोखा हुआ है। हमने कोई जानबूझ के सेकी के साथ धोखा नहीं किया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, a criminal complaint in this regard has been lodged with economic offence wing of Delhi Police against the third party on October 16, basis on which first information report has been registered on November 11, 24. The matter is under investigation and due process of law will follow. The key extract from the FIR is attached as Annexure B. अब दोस्तों, इसमें रिलायंस ने यह भी बताया है कि हमने जब सेकी ने हमको चिट्ठी इशू की उससे पहले ही हमको जब ये पता चल गया था, तो हम 16 अक्टूबर को ही एक ऑफेंस विंग में हमने अपनी ग्रेवेंस सबमिट की थी और उसके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई है। 11 नवंबर को किसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है? रिलायंस ने जिस कंपनी को बैंक गारंटी बनाने के लिए हायर किया था उस कंपनी के अगेंस्ट इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने मतलब एफआईआर कर दी है। यानी अब जो जिस कंपनी ने रिलायंस को धोखा दिया, क्या उस कंपनी ने रिलायंस को वाकई में धोखा दिया या रिलायंस ने खुद ही उससे बोला कि तू हमारे साथ ऐसा फ्रॉड कर? तो इसके लिए रिलायंस ने अपना पार्ट कर दिया है और अब ये मैटर सब जुडिशियस हो गया है। अब ये चला गया है लॉ में। अब वो देखेंगे और इसमें क्या होगा वो करेंगे। अब आगे चिट्ठी अपन पढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये सेकी का लेटर है। सेकी क्या कह रहा है कि भाई हम एक इशू को शोकॉज नोटिस दे रहे हैं। वो शोकॉज नोटिस ये है कि सब्सीक्वेंट टू द डिबारमेंट नोटिस इशूड बाय द सेकी टू द एंटिटीज नेमली मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड एंड मेसर्स रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ सबमिशन ऑफ फेक endorsement of a foreign bank guarantee as part of its bid submission, it was discovered that the said BG submitted by Reliance NUBESS was also fake. यानी दोस्तों, जो इंडोर्समेंट किया है वो तो फेक ही था, जो बीजी थी वो भी फेक थी। अब द बिडर है सबमिटेड ए बीजी प्रपोर्टेडली इशूड बाय द फर्स्ट रैंक बैंक। दोस्तों, यहाँ पर पहली बार अभी तक की जो चिट्ठियाँ आई हैं, जो नेट पे आया है, किस बैंक ने इशू की है वो बीजी या किस बैंक की ब्रांच से वो इशू बीजी हुई है, उसका नाम आ गया है। पहली बार आप देख लीजिए, हमारे ही चैनल पे हम एक्सक्लूसिवली इसको
डिस्क्लोज कर रहे हैं, जिसका नाम है फर्स्ट रैंड बैंक, थ्रू इट्स ब्रांच सपोज टू बी लोकेटेड इन मनीला सिटी, मनीला, फिलीपींस। यानी दोस्तों जो फॉरेन बैंक से हुई है उसकी जो ब्रांच है वो मनीला में, मनीला सिटी में होनी चाहिए थी। तो सेकी ये कह रहा है कि जब हमने इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया और उसकी इंडियन ब्रांच से ये कंफर्म किया तो ये पता चला कि इस नाम की तो कोई ब्रांच ही नहीं है फिलीपींस में। यानी दोस्तों एक नकली बैंक जो एग्जिस्ट नहीं करता, बैंक तो है लेकिन उसकी कोई ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ से बीजी इशू करा दी गई। तो ये एक फेक डॉक्यूमेंट हो गया। मतलब कोई जब ब्रांच ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो ब्रांच एक बीजी कैसे इशू कर देगी। दूसरा दोस्तों कि ये द रिपीटेड सबमिशन ऑफ अ फेक बैंक गारंटी अलॉन्ग विद दिस काउंटरफेट एंडोर्समेंट हैज़ बीन डीम्ड अ डेलिब्रेटेड एक्ट। तो बार बार बैंक गारंटी, फेक बैंक गारंटी दे रहे हैं ये लोग, तो उसके लिए ये जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा कहा है। और इन्होंने कहा है कि हम उसके पेरेंट कंपनी को भी उतना ही भागीदार मानेंगे, क्योंकि वो पेरेंट कंपनी के बेसिस पे ही अपने डॉक्यूमेंट, मतलब जो अपना क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर रहे थे, तो उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और हम इसको सेकी ने इशू कर दिया है सो कॉल्ड नोटिस, और ये पूछते हुए कर दिया है कि अब सेकी रिलायंस पावर और रिलायंस NUBESS लिमिटेड के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्यों ना चलाए। इसका जवाब मांगा है रिलायंस से। रिलायंस ने अपना 2 बातों में खंडन कर दिया है, जो बता दिया है, किसको बता दिया है अभी, आपके इसको NSE को और BSE को। अब रिलायंस इस लेटर का जो सेकी का आया है उसका जवाब देगा। वो ये भी बता रहा है कि जो उन्होंने एक कंप्लेन की थी बैंक फॉर्जरी की, उस कंप्लेन के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी है। किसने? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने दिल्ली में FIR रजिस्टर्ड कर लिया। यानी रिलायंस ने अपना पार्ट कर दिया है, लेकिन अब सेकी भी अपना पार्ट कर रहा है। अब उसमें क्या है FIR में दोस्तों, वो देखिए कि की एक्सट्रैक्ट फ्रॉम FIR की कॉपी मिल गई है, और FIR की कॉपी में ये दिया गया है कि वर नॉट जेन्युइन डॉक्यूमेंट एंड डेट वॉज द सेम फेक एंड फोर्स। Thus the accused person had dishonest intention from the very beginning and they had no intention to fulfill their assurance and promise. Beside, I also urge huge cost and expense arrangement of the fund purpose of payment to consideration amount. तो दोस्तों ये एक पॉइंट है। ये किसने FIR लॉन्च की है? ये रिलायंस की तरफ से हुई है। उसके बाद रिलायंस ने ये भी बताया है कि कमिटेड जो पर्सन है जिसने बैंक गारंटी बना के दी है वो फेक डॉक्यूमेंट था, वो फॉर्स था। और ये सारी चीज़ें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CAG 11 ब्रांच न्यू दिल्ली एज जेन्युइन विच वॉज क्रिएटेड फ्रॉडेंटली एंड डिनॉनेस्टली चीट ऑन द कंपनी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी डिस्पाइट नोइंग दैट द सेम एज फॉर्स एंड फैब्रिकेटेड दस हैव कमिटेड द ऑफेंस यूजिंग अ जेन्युइन फॉल्स डॉक्यूमेंट पनिशेबल। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा द डॉक्यूमेंट डेट आर नाउ फाउंड टू बी फॉल्स वर सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ सेकी हैविंग इतने अपॉन रिप्रेजेंटेशन बाय द अक्यूज्ड पर्सन वर जेन्युइन and endorsement not genuine, thus the offense have been committed within the jurisdiction of Delhi। तो ये दोस्तों आपके पास सारी की सारी हमने बता दिया है। देखिए ये पूरी की पूरी FIR की कॉपी हमने लॉन्च कर दी है। अब मुद्दा ये है दोस्तों, 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, सेकी ने एक और शो कॉज नोटिस दिया है कि पहले तो हमने आपको डिबार कर दिया, अब हम आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्यों ना चलाएं, आपके ऊपर FIR क्यों ना करें, ऐसा सेकी कह रहा है रिलायंस को। ये एक नया शोकोज हो गया। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि रिलायंस ने एक कंप्लेन की थी कि जिस कंपनी ने, जिस बैंक ने, जिस थर्ड पार्टी ने वो उनको BG प्रोवाइड की थी जो उन्होंने सेकी में सबमिट की, तो उनके खिलाफ रिलायंस ने भी FIR कर दी। ठीक है, और वो FIR इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में दिल्ली में रजिस्टर्ड कर ली गई है। अब रिलायंस ने जो FIR की है वो कोर्ट का मामला है। अब यहाँ पर दोस्तों जो लॉ है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो CAG है और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो ये फाइंड आउट करेंगी। अगर वो कहती हैं कि उस बंदे ने रिलायंस के साथ फ्रॉड किया है तो रिलायंस बच जाएगा। अगर वो ये प्रूफ हो जाता है कि रिलायंस ने जानबूझ के ये फ्रॉड करवाया है तो रिलायंस नहीं बचेगा, रिलायंस पावर। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा माजरा है, ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है। अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आप एक लाइक कर दीजिए, कमेंट दे दीजिए हमारी मेहनत के लिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेट करिए। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और आप बने रहिए, आपके लिए हम लाते ही रहेंगे ऐसे ही स्पेशल न्यूज़ विद डॉक्यूमेंट, विद प्रूफ और विद सारी सही जानकारी। ऑल द बेस्ट दोस्तों।